इस वीडियो में मैं आपको एलडीए के केस के बारे में गाइड करूंगा। एलडीए लेफ्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेज़म होती है। ये मोस्टली उन जानवरों में होती है जो हाई प्रोड्यूसर एनिमल्स होते हैं, और इसकी हिस्ट्री में बेसिकली वो फीड के साइंस होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है, ब्लैक फेसिस आते हैं जानवर को, इस तरह के टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये साइन एंड सिम्टम्स दूसरी कई बीमारियों में कंडीशंस में भी होते हैं, लेकिन इस केस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेन चीज़ है वो इसकी एबोमेज़म की साउंड होती है। उसे हम पिंक साउंड कहते हैं। वो फील इस तरह की सुनती है कि जैसे हम किसी खाली बर्तन हो ना, उसके ऊपर टैप करें तो जो आवाज़ आती है उसके बाद उस तरह की साउंड होती है जो महसूस की जा सकती है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली या तो मेंटोपैक्सी होती है, ऑपरेट करना पड़ता है, और दूसरा प्रोसीजर होता है जिसे हम टोगल मेथड कहते हैं, उसके ज़रिए भी इसकी ट्रीटमेंट होती है। टोगल मेथड बहुत ज़्यादा कॉमन है और इजी भी है। इसमें बेसिकली दो किस्म की डिस्प्लेसमेंट होती है, एक लेफ़्ट होती है एक राइट होती है। 90% केसेस में लेफ़्ट ही होती है डिस्प्लेसमेंट एबोमेज़म की। तो इसमें ये होता है कि जानवर को रिस्ट्रेन करके उसको लटाया जाता है और उसकी टांगें ऊपर आसमान की तरफ कर दी जाती हैं। तो देन उसके बाद इसमें टैप करके हम साउंड को सुनते हैं कि एबोमेज़म किधर आ गया है। तो उसके बाद हम टोगल की मदद से इसको सुचर करते हैं। पहले इसको टोगल की मदद से पुश करते हैं, उसके बाद इसमें से सुचर पास करके, तो दो सुचर पास करने के बाद उनको आपस में नोड लगा देते हैं। नोड लगाने के बाद हम उसको देख लेते हैं, दोबारा साउंड सुनते हैं कि अब साउंड तो नहीं आ रही, तो उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। तो मोस्टली इसी तरह होता है कि जानवर का वो एबोमेज़म जो सा आता है वो सुचर की मदद से जहाँ पे हम उसकी नॉर्मल पोजीशन में ला के सुचर करते हैं तो वो वहीं पे फिक्स हो जाता है। इन सम केसेस ये सुचर वगैरह टूट भी जाता है अगर आपने सही तरह इसको नॉट ना लगाई हो, तो हो जाता है दोबारा डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसकी फिर इसके बाद जो होती है इसकी केयर करनी पड़ती है बाद में एंटीबायोटिक की मदद से और अच्छी फीड की मदद से, और साथ में से स्पोर्टी थेरापी देनी पड़ती है। ये जो जानवर है इसकी हमने पहले स्पोर्टी थेरापी काफ़ी ज़्यादा की कि मे बी ये कोई और केस होगा, एलडीए का केस नहीं होगा। तकरीबन 4-5 दिन लगा के हमने इसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू की है, तो उसके बाद देखा है कि नहीं कोई फ़र्क पड़ रहा था, तो देन वी गो फॉर द एलडीए। मे बी ये एलडीए ना हो, तो डायग्नोज किया तो एलडीए ही था, तो देन वी ट्रीटेड इट। एलडीए बेसिकली उन जानवरों में होता है, बाद लोग सोचते होंगे कि यार हमारे जानवरों में भी ओफीड के साइंस आते हैं, एनोरेक्सिया जिसे हम कहते हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। तो मेरे भाइयों इसको बाकी इससे कंफ्यूज नहीं करना कि एलडीए ही होगा। तो बेसिकली इसको डायग्नोज करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, हर कोई कॉमन बंदा इसको डायग्नोज नहीं कर सकता, और ये दिन ब दिन वीक हो जाता है ना जानवर। जो जानवर जारी बात है वो फीड होगा, वो खाएगा नहीं, तो उसकी एनर्जी में रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती क्योंकि उसका स्टोमिक ही वर्क नहीं कर रहा। जब वर्क नहीं करेगा तो कैसे वो डाइजेशन होगी, किस तरह वो अपनी मेंटेनेंस न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं।
इस लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको नज़र आएगा कि इस जानवर के फीसेस बिल्कुल ब्लैक कलर के, जिस तरह ग्रीस होती है उस तरह के मतलब इसके फीसेस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सही से बात सही है जिथे हैगी ਇੱਥੇ बस फड़ के रखियो हुन सिर्फ ठीक हो गया। जिथे हैगी नेक्स्ट बहुता वीडियो जोर में नहीं लाना आपको बस मैं ਇੱਥੇ यही जानवर दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि अबू मैज़म क्या होता है। बेसिकली जो एक नॉन टेक्निकल बंदा है, लेमैन है, उसकी ज़ुबान में कह लें कि जो बोआइन होते हैं, जो गाय भैंस होती हैं ना, इनके स्टोमिक के 4 हिस्से होते हैं, चौथे हिस्से का नाम होता है अबू मैज़म। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इसके बारे में सारी ये वीडियो है। तो अबू मैज़म इसका 4th पार्ट होता है, इसी की ही डिस्प्लेसमेंट होती है। और बाकी अगर कुछ केसेस में ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज को भी कंफ्यूज किया जाता है इसके साथ कि डिस्प्लेसमेंट ना होगी हो। तो इसके लिए बेसिकली वही मेन चीज़ है जो इसको डिफरेंट बनाती है दूसरे केसेस से, वो इसकी साउंड है जो स्टेथ की मदद से हम सुन सकते हैं। और इसकी एंटीबायोटिक पोस्ट ऑपरेटिव के बाद एंटीबायोटिक के साथ ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है, और एंटीबायोटिक भी अच्छी लगानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक। आसफ कोल ना जा लत दे ऑपरेशन के बाद हमेशा 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक कोल ना जा छोड़ दिया छोड़ लैन दे। जो भी मेडिसिन हो वो यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस हो गया तो उसके बाद अब दोबारा कोई एंटीबायोटिक नहीं। अब चीज़ का पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट चलेगा। नॉर्मल पे ला के इसको सच्चर कर दिया इसकी अबू मैज़म को। तो अब देखते हैं जी, आपको इसके मैं ब्लैक पीसेस इस वीडियो में आपको नज़र आएंगे, बल्कि आपको नज़र आएगा पीसेस करता हुआ जाना, जिस तरह ना इसके अंदर ग्रीस हो। तो गाइस व्यूअर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर my channel. I need your support, and don't forget to press the bell icon.